नमस्कार, मैं जॉना डिंडी आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम अपडेट पर। आज वुमेंस डे के शुभ अवसर पर हम बात करेंगे एपीआई सुकेशनी लोखंडे से। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले कि आपने आपका कीमती समय हमारे लिए निकाला। ओके मैम, इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय प्लेजर मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने पुलिस में भर्ती होते वक्त क्या सोच के आपने इसके लिए तैयारी की कि मुझे पुलिस में जाना है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस में आने के बाद क्रिमिनल से डील करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो महिलाएं फेस करना नहीं चाहती, लेकिन आपने हिम्मत दिखा के पुलिस में आए। तो आपने क्या सोचा था कि क्यों आपको पुलिस में आना है? बचपन से ही ना मैं थोड़ा डेयर थी। मुझे अच्छा लगता था कि मैं कुछ ऐसा फाइटिंग शाइटिंग एंड ऑल दैट। वैसे मैं स्पोर्ट्स वुमेन हूँ और मेरा एनसीसी था, एनएसएस था, तो मेरा मतलब पूरा बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मैं इन सब बोल्ड और डेयर फील्ड से रिलेटेड हूँ। तो दैट्स व्हाई मेरे को लगा कि मैंने यही फील्ड चूज़ करना चाहिए। ओके मैम, तो आप तो बहुत सारी लड़कियों की इंस्पिरेशन है, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं कि आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन आई थिंक मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी तो उस वक्त एक तेजस्विनी करके मूवी था जिसमें वो एक न्याय के लिए, गरीबों को न्याय के लिए लड़ रही थी उसमें। तो काफ़ी मतलब उसने पॉलिटिशियन से भी उसने मतलब फाइटिंग वगैरह किया है और जस्टिस दिलाने के लिए उसने बहुत कुछ आखिरी दम तक उसने ट्राई किया है। तो वो मूवी से मैं इतना इंस्पायर हो गई कि मुझे ऐसे लगा बाद में कि नहीं, मैंने भी तेजस्विनी बनना चाहिए। तो मैं आज सही में तेजस्विनी हूँ। मेरा नाम सुकेशनी है बट मुझे तेजस्विनी भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है मैम। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके परिवार की क्या राय थी जब आपने उनको बताया कि आपको पुलिस में जाना है? जब आप तैयारी कर रही थी तो आपके घर वालों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? इस घर वालों में मेरी मम्मा का तो मुझे हमेशा सपोर्ट रहा ही है और मेरी ऑल फैमिली का मुझे सपोर्ट रहा है। उन्होंने एक काफ़ी फ्री एटमॉस्फेयर में मुझे रखा, आपको जो करना है आप कर सकते हो। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में भी मतलब मैं इवन हमारे नाइट टूर्नामेंट्स होते थे, आउट जाना पड़ता था, आउट ऑफ नागपुर जाना पड़ता था, ऑल ओवर इंडिया घूमना पड़ता था। तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रखा है घर में। और मैम जब आप ड्यूटी पे जाते हैं तो आपके जो मेल कलीग्स हैं जो आपके अंडर काम करते हैं उनसे आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? ये सपोर्ट मिलता है मेल कलीग्स, मतलब हम लोगों ने ऐसे डील करना चाहिए मेल कलीग्स से भी कि उन्होंने हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए भी हम लोग इंस्पिरेशन रहना चाहिए। इवन उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि अगर मैं मेल हूँ तो मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा कैसे होना चाहिए। मतलब इस तरह से हमसे उन्होंने इंस्पायर होकर अपने घर में बिहेव करना चाहिए कि नहीं, येस, अगर मेरी उनकी वाइफ है तो वो उन्होंने वाइफ से कहना चाहिए कि येस आप बाहर आइए, बाहर निकलिए, आप बोल्ड बनिए। उनकी बेटी है तो सेम, उनकी बहन भी है तो उन्होंने सेम वही मतलब ट्रीट करना चाहिए। लॉकडाउन के चलते जब सब कुछ बंद था और लोगों की अर्निंग्स नहीं थी, तब हमारी मैम ने काफ़ी काम किया है। वैसे कोई अपनी तारीफ़ अपने खुद से तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैम मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या किया लॉकडाउन में। ओके, यस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एज अ पुलिस मैं तो स्ट्रांग हूँ, बट येस एज अ मदर भी मेरे में मतलब कुछ सेंसेशन है। और मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मुझे मतलब ऐसा कहते हैं ना कि तळागाळात जाऊन काम करायला पाहिजे, दैट मीन्स डाउन टू अर्थ। तो वैसे ही मुझे जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था ना, तो मुझे बहुत अलग सी सेंस आई कि नहीं, इन लोग क्या कर रहे होंगे, पुअर लोगों को खाना कैसे मिल रहा होगा। रास्ते से हम लोग तो सब अपने अपने घर में थे, बट फुटपाथ पर ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जिनको हमारे देने के बाद ही उन लोगों का पेट भरता था। मुझे बहुत, वैसे भी मैं एक थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग थी, तो मुझे ये सारी चीज़ों से मतलब ज़्यादा ही मैं क्लोज़ हूँ, सेंसेशन ज़्यादा है। तो वैसे ही मैंने लॉकडाउन में फिर जैसे मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाती थी, मैं सारी चीज़ें देखती थी। उसमें कलाकार है, रेड लाइट एरियाज़ की वो जो सेक्स वर्कर्स है, प्लस जो हमारे कलाकार से जो सिंगिंग वगैरह या फिर कुछ ड्रामा वगैरह बजा के अपने शोज़ करते हैं, और प्लस ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियंस, इन लोग जो है।
तो इनके साथ में मैंने मतलब मेरी एक फ्रेंड थी एडवोकेट सोनिया गजबी, उसके साथ मिलके मैंने एक रेड लाइट एरिया में राशन किट बांटा है, प्लस ट्रांसजेंडर्स का जो सारथी करके फाउंडेशन है अपना बर्डे में, वहाँ पे मैंने बांटा है। प्लस मेरा अनिकेत कुत्तरमारे करके है, वो सोशल एक्टिविस्ट है, उसके साथ भी मैंने कलाकार लोगों को वगैरह किट बांटी है, राशन किट बांटी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक होमगार्ड भी थी, पहले होमगार्ड भी थी, तो मुझे होमगार्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो होमगार्ड को भी उस समय में थोड़ा सा इशू ही था, मैंने होमगार्ड्स को भी फिर राशन किट बांटा है। ओके मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी काम किया हमारे समाज के लिए, हम सब आपको हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की से आज API सुकेशनी लोखंडे का सफ़र आपका कैसा रहा है? आपने क्या क्या स्ट्रगल्स किए अपने लाइफ में, वो आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। यस, मैंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करते करते ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, बट इसके लिए मुझे पूरा फैमिली सपोर्ट था। मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे भाई बहना लोग, मतलब आज भी मेरे बच्चों को कोई संभाल रहा है तो मेरी मम्मा, मेरा भाई, मेरे सिस्टर्स लोग, दैट्स वाई मैं ड्यूटीज़ कर पा रही हूँ सारी चीज़ें। तो बचपन में मैं आपको एक किस्सा बताती मेरा। जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पास नोटबुक्स नहीं थे उसमें कुछ होमवर्क करने के लिए या फिर लिखने पढ़ने के लिए। तो मुझे पता है जब मैं 6 स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पास 4th-5th स्टैंडर्ड्स के जो बुक्स थे उसके पेजेस फाड़ के मैंने 6 स्टैंडर्ड्स के लिए एक बुक बनाई। उसमें मैंने होमवर्क करके फिर मैंने वो होमवर्क मेरे टीचर्स को दिखाया। मुझे थोड़ा सा रोना भी आ रहा था जब मैं होमवर्क मेरे मैडम को सबमिट कर रही थी, बट येस उनको भी समझ में आ गया और मुझे भी मतलब अच्छा लगा, मैंने होमवर्क तो किया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब उस वक्त जब मैं छोटी थी उस वक्त थोड़ा हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो था पुअर था, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे भी लगता था मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मुझे भी लगता था मैं अच्छी दिखूं, मुझे भी लगता था कि मैं, उसके बाद मुझे ये लगता था कि मैं थोड़ा डेयर्ड बनूं, मैं कुछ अपने पैरों पे, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा वर्क करूं। तो तब से लेके अभी तक वो सेंसेशन है, मैं आज भी सोसाइटी के लिए वर्क कर रही हूँ। और पहले तो मैं स्पोर्ट्स वुमेन थी, तो मैं मतलब उस समय भी कबड्डी खेलती थी। तो कबड्डी खेलते वक्त मेरे पास हाफ पैंट नहीं था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे और पापा को बोलूँ भी कैसा, तो पापा का पुराना पैंट था उसको मैंने हाफ बना के वो पहना और मैं ग्राउंड पे उतरी। वहाँ से मेरी स्टार्टिंग लाइफ हो गई और तब से मैं फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स के लिए बाहर जब जाना पड़ता था ऑल ओवर इंडिया, फिर मेरा सिलेक्शन होता था यूनिवर्सिटी के लिए, नेशनल के लिए, स्टेट के लिए, उस वक्त कुछ थोड़ा सा मानधन मिलता था, उसमें से फिर थोड़ा सा फिर हाफ पैंट शॉर्ट्स लेना या फिर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को जो जैकेट्स वगैरह मिलता था वो सब पहन के धीरे धीरे स्ट्रगल लाइफ वैसे स्टार्ट हो गई। आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं और एक पुलिस अफसर भी है, तो ये सब आप साथ में कैसे मैनेज कर लेती है? यस, मैंने आपको पहले ही बताया मैम कि हर चीज़ में सिर्फ फेस करना ही मैंने जाना है, तो मैं हर चीज़ को सिर्फ फेस ही करते रहती हूँ। आई सिचुएशन को सिर्फ उस पर मैंने किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर जाना है इतना ही सोचती हूँ। एक जब माँ रहती हूँ तो घर में आने के बाद बच्चों को उतना ही प्यार देती हूँ, हस्बैंड को भी उतना ही प्यार देती हूँ। दूसरी बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव है, मतलब ज़रूरी नहीं कि घर में आने के बाद मुझे खाना बनाना ही पड़े। मेरे हस्बैंड जब उनको लगता है तो वो खुद का वो अरेंजमेंट खुद कर ही लेते हैं और आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड कि वो आने के बाद इवन घर की साफ़ सफाई हो, खुद का खाना भी खुद के लिए, जब उनको खुद को चाय भी वो खुद बनाते हैं, तो मुझे उनका इतना टेंशन नहीं है। तो इसमें मेरे हस्बैंड का भी मुझे बहुत सपोर्ट है मैम, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड का है, दैट्स वाई मुझे मेरे बच्चों के लिए मेरे लाइफ में इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप ये समाज में जो मर्द है जो इस शो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास की महिलाओं को कैसे सपोर्ट करें? यस, महिलाओं को तो सबसे ज़रूरी ये है, जितने भी जेंट्स हैं उन्होंने अपने वाइफ को, अपने सिस्टर को, अपने बेटी को सबसे पहले उन्होंने तो पढ़ाई करना, कैसे पढ़ाई करना, स्टडी के लिए इंस्पायर करना चाहिए। जब वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो ही आगे बढ़ेंगी, बहुत ज़रूरी है। अभी सेकेंड वन थिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा तो सब कुछ हो गया, जॉब भी है अभी, फिर भी मैं लॉ कर रही हूँ। आई एम 2nd ईयर स्टूडेंट ऑफ लॉ कॉलेज, दैट्स रियली ग्रेट, सिटी ब्रांच। यस, तो ये ज़रूरी है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी, मैंने अभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी,
आज भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं आपको एक आधी अपने जो जॉब है वो गेन करने के बाद भी अभी पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, आपने पढ़ाई करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने बोला है कि मनुष्य हा शेवटपर्यंत विद्यार्थीच असतो, तो आखिरी तक पढ़ना ही चाहिए। ओके मैम। और मैम आजकल जो लड़कियां सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है, चाहे वो ऑफिस में हो, बस में हो, या अपने स्कूल में, या तक कि अपने घर पे, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि कुछ लड़कियां होती है जो बहुत डरती है, मतलब केसेस तो बहुत होते हैं लेकिन लड़कियां उन्हें कभी रजिस्टर करने नहीं आती, कभी FIR तक फाइल करने नहीं आती डर के मारे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? यस, हमारे सोसाइटी का ना मैडम ये बहुत बड़ा लैक्यूना है कि हम लोग आगे नहीं आती, लड़कियां बोल नहीं पाती, बोले तो सोसाइटी है, सोसाइटी में अपनी बदनामी होती है। सेकेंड वन थिंग कि अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की पर रेप करता है, बलात्कार करता है, तो उसको उसके फैमिली को सब कुछ पता रहता है, पता रहता है। बट एक माँ होती है ना कि माँ अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए सब कुछ छुपा के रखती है। अगर वो बहन है तो उस लड़के के लिए सब कुछ छुपा के रखती है, अगर वो भाई है तो उस लड़के के लिए सब कुछ छुपा के रखती है, मतलब जो भी अक्यूज़ है लड़का, उसके लिए सारा छुपा के रखती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है उन्होंने आगे आके, मतलब अगर वो लेडी है, उस लेडी ने आगे आके अपने बेटे ने जो भी क्राइम किया है, अपने भाई ने जो भी क्राइम किया है, या फिर अपने हस्बैंड ने जो भी क्राइम किया है, उस क्राइम के लिए अगर आप उनको अवेयर करते हैं, आपके इसमें दम है, तो आप अगर बोलते हैं कि नहीं आपने गलत किया है, तो उसी वक्त ये सारा सिचुएशन ठीक हो सकता है। तो ज़रूरी है कि ऐसा अगर क्राइम होता है तो हर लड़की ने आगे आके ये क्राइम तो रजिस्टर करना चाहिए, करना ही चाहिए। हमने क्यों सहना चाहिए? नहीं सहना चाहिए, सहना नहीं चाहिए। क्राइम भी रजिस्टर करना चाहिए, और अक्यूज के जो भी रिलेटिव्स हो उन्होंने भी आगे आके ऐसा क्राइम नेक्स्ट टाइम ना करे, इसके लिए उसको अवेयर करना चाहिए, अक्यूज को, बहुत ज़रूरी है। यस मैम। मैम आपके आज तक के करियर में ऐसा कौन सा केस आपने ऐसा हैंडल किया है जो आपको कभी नहीं भूल सकते, आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसा कोई स्पेशल केस? यस, एज अ मदर मैं आपको एक केस बताती हूँ मैडम। मेरे पास में एक केस था, उस लड़की का 2 साल पहले शादी हो गई थी, 2 साल पहले शादी हो गई। आफ्टर दैट उसको 1.5 साल का एक बच्चा था, और उस लड़की को, पुणे में थी मैं तब, पुणे में थी, मेरे पास 498 का एक केस था, IPC 498, IPC 306। उस केस में ना मैडम उस लड़की को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, बहुत मानसिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड के तरफ से। तो काय के लिए सोना, डाउरी थी, डाउरी के लिए उनको सोना चाहिए था, प्लस उनको बहुत सारी चीज़ें थी कि मायके से लेके आ, बट ज़रूरी नहीं मायके से वो चीज़ लेके आने से ज़्यादा तो आपके पास वाइफ थी, आप अपना संसार अच्छे से चला सकते थे। उस लड़की ने इन सब मानसिक उत्पीड़न के कारण सुसाइड कर लिया, हैंगिंग कर लिया पुणे में, और उसका बच्चा ना मैडम 1.5 साल का था। वो 1.5 साल का बच्चा उस लड़की ने हैंगिंग करने के बाद, मतलब उसने पंखे को सुसाइड के लिए उसने पूरा फांस लगा के उसने ये किया। फिर उसका जो बच्चा था ना मैडम, वो 1.5 साल का दरवाजे के पास रो रहा था, मुझे वो देखा नहीं गया। तभी मैंने सोचा कि नहीं, जो भी इसमें एक्यूज़ है उनको मैं जेल भिजवा के रहूँगी, उनको कन्विक्शन करवा के रहूँगी। मैंने वो केस लड़ा मैडम, मैंने बहुत अच्छे से एविडेंस बनाए मैडम। और उस केस में उसके हस्बैंड को, उसके सासू माँ को, उसके जो सासू माँ थी उसकी जो मदर थी, सासू माँ की मदर मतलब नानी सास जो होती, उसको भी, इन तीनों को मैंने कन्विक्शन दिलवाया मैम। आपकी बहादुरी को हमको बहुत सलाम है। थैंक यू मैम। बहादुरी तो ठीक है अपनी जगह, बट वो छोटा बच्चा था ना मैडम, उसको मुझे न्याय देना था। 1.5 साल का बच्चा था, वो किसी और का बच्चा रहे या फिर मेरा बच्चा रहे, सोसाइटी में कि मेरी बच्ची रहे, किसी और की बच्ची रहे, मैं सबको न्याय देने के लिए, फिर वो रेप का केस हो, फिर वो कोई और हो, या मैं किसी भी महिला को अगर तकलीफ हो रही है तो मैं उनके न्याय के लिए हमेशा लड़ूंगी। ये आज भी वादा करती हूँ, आगे भी वादा करती हूँ। ओके मैम,
तो आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आज वुमेंस डे पर जो छोटी छोटी लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं, उनको आप क्या सीख और सलाह देनी चाहेंगी? यस, महिलाओं को, छोटी छोटी लड़कियों को, हर किसी को, हर लेडी को मैं ये कहना चाहूँगी कि वुमेंस डे एक दिन में आके या फिर 8 मार्च के लिए ही वुमेंस डे नहीं होना चाहिए, रोज़ वुमेंस डे होना चाहिए। और वुमेंस डे हर अपने से स्टार्ट होना चाहिए। हर वुमेंस, अगर वुमेंस डे अगर वुमेंस के लिए ही है तो वो वुमेंस डे जेंट्स से भी स्टार्ट होना चाहिए। हर अपने से स्टार्ट होना चाहिए, घर से स्टार्ट होना चाहिए, सोसाइटी से स्टार्ट होना चाहिए, महाराष्ट्र, इंडिया एंड ऑल ओवर जो भी है वर्ल्ड में स्टार्ट होना चाहिए। मतलब हर डे वुमेंस डे होना चाहिए। ओके मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो हमने अभी बात की APS सुकेशनी लोखंडे मैम से। आप देखते रहिए विदर्भ मीडिया क्राइम अपडेट। थैंक यू।